चीन के तियानजिन में होने वाली एससीओ समिट पर इस वक्त दुनिया भर के देशों की नज़र टिकी है। खुद सुपर पावर अमेरिका इस बैठक पर टकटकी लगाए बैठा है, लेकिन यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि रूस के साथ तेल खरीद के जुर्माने के तौर पर भारत पर थोपे गए 50% अमेरिकी टैरिफ के बाद पीएम मोदी की मुलाकात यहाँ रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी होने वाली है। ऐसे में इस बैठक में जहां ट्रंप के टैरिफ को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है, तो वहीं रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है, जिसकी जानकारी दुनिया के साथ साझा करते हुए ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने उन्हें वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूरोपीय नेताओं की भागीदारी में हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। ये एक उम्मीदों से भरी हुई एक महत्वपूर्ण वार्ता थी, जिसमें साझेदारों के बीच वास्तविक शांति प्राप्त करने का साझा दृष्टिकोण था। यूक्रेन ने रूस के प्रमुख के साथ बैठक के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए बयान में गुजरे 2 हफ्तों का भी जिक्र किया है और दोनों देशों के बीच छिड़े जंग में मारे गए लोगों के प्रति चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस दौरान मृतकों के लिए पीएम मोदी की तरफ से जाहिर की गई संवेदना के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है, इस युद्ध का अंत एक तात्कालीन संघर्ष विराम के साथ होना चाहिए। इस स्थिति की जरूरत सभी समझ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं, जबकि हमारे शहरों और समुदायों पर लगातार हमला हो रहा है। भारत आवश्यक प्रयास करने और शिखर सम्मेलन की आगामी बैठकों के दौरान रूस और अन्य नेताओं को उचित संकेत देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। मुझे निकट भविष्य में प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाया है कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और वो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के लिए सही दिशा में प्रयास करने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने इस बारे में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जवाब देते हुए लिखा है, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के फ़ोन कॉल के लिए धन्यवाद। हमने जारी संघर्ष, इसके मानवीय पहलू और शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत इस दिशा में सभी प्रयासों के लिए तत्पर है। ये पहली बार नहीं है जब रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना समर्थन दिया है। पीएम इससे पहले भी कई मौक़ों पर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कोशिश कर चुके हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि एससीओ समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से आमने सामने मिलेंगे तो वो शांति की एक और पहल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन के तियानजिन में होने वाली एससीओ समिट पर इस वक्त दुनिया भर के देशों की नज़र टिकी है। खुद सुपर पावर अमेरिका इस बैठक पर टकटकी लगाए बैठा है, लेकिन यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि रूस के साथ तेल खरीद के जुर्माने के तौर पर भारत पर थोपे गए 50% अमेरिकी टैरिफ के बाद पीएम मोदी की मुलाकात यहाँ रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी होने वाली है। ऐसे में इस बैठक में जहां ट्रंप के टैरिफ को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है, तो वहीं रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात की है, जिसकी जानकारी दुनिया के साथ साझा करते हुए ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने उन्हें वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूरोपीय नेताओं की भागीदारी में हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। ये एक उम्मीदों से भरी हुई एक महत्वपूर्ण वार्ता थी, जिसमें साझेदारों के बीच वास्तविक शांति प्राप्त करने का साझा दृष्टिकोण था। यूक्रेन ने रूस के प्रमुख के साथ बैठक के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए बयान में गुजरे 2 हफ्तों का भी जिक्र किया है और दोनों देशों के बीच छिड़े जंग में
मारे गए लोगों के प्रति चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस दौरान मृतकों के लिए पीएम मोदी की तरफ से जाहिर की गई संवेदना के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है, इस युद्ध का अंत एक तात्कालीन संघर्ष विराम के साथ होना चाहिए। इस स्थिति की जरूरत सभी समझ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं, जबकि हमारे शहरों और समुदायों पर लगातार हमला हो रहा है। भारत आवश्यक प्रयास करने और शिखर सम्मेलन की आगामी बैठकों के दौरान रूस और अन्य नेताओं को उचित संकेत देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। मुझे निकट भविष्य में प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी जेलेंस्की को भरोसा दिलाया है कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और वो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के लिए सही दिशा में प्रयास करने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने इस बारे में राष्ट्रपति जेलेंस्की को जवाब देते हुए लिखा है, राष्ट्रपति जेलेंस्की के फ़ोन कॉल के लिए धन्यवाद। हमने जारी संघर्ष, इसके मानवीय पहलू और शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत इस दिशा में सभी प्रयासों के लिए तत्पर है। ये पहली बार नहीं है जब रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना समर्थन दिया है। पीएम इससे पहले भी कई मौक़ों पर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कोशिश कर चुके हैं। ऐसे में जेलेंस्की को उम्मीद है कि एससीओ समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से आमने सामने मिलेंगे तो वो शांति की एक और पहल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन के तियानजिन में होने वाली एससीओ समिट पर इस वक्त दुनिया भर के देशों की नज़र टिकी है। खुद सुपर पावर अमेरिका इस बैठक पर टकटकी लगाए बैठा है, लेकिन यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि रूस के साथ तेल खरीद के जुर्माने के तौर पर भारत पर थोपे गए 50% अमेरिकी टैरिफ के बाद पीएम मोदी की मुलाकात यहाँ रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी होने वाली है। ऐसे में इस बैठक में जहां ट्रंप के टैरिफ को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है, तो वहीं रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात की है, जिसकी जानकारी दुनिया के साथ साझा करते हुए जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने उन्हें वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूरोपीय नेताओं की भागीदारी में हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। ये एक उम्मीदों से भरी हुई एक महत्वपूर्ण वार्ता थी, जिसमें साझेदारों के बीच वास्तविक शांति प्राप्त करने का साझा दृष्टिकोण था। यूक्रेन ने रूस के प्रमुख के साथ बैठक के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए बयान में गुजरे 2 हफ्तों का भी जिक्र किया है और दोनों देशों के बीच छिड़े जंग में मारे गए लोगों के प्रति चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस दौरान मृतकों के लिए पीएम मोदी की तरफ से जाहिर की गई संवेदना के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है, इस युद्ध का अंत एक तात्कालीन संघर्ष विराम के साथ होना चाहिए। इस स्थिति की जरूरत सभी समझ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं, जबकि हमारे शहरों और समुदायों पर लगातार हमला हो रहा है। भारत आवश्यक प्रयास करने और शिखर सम्मेलन की आगामी बैठकों के दौरान रूस और अन्य नेताओं को उचित संकेत देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। मुझे निकट भविष्य में प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी जेलेंस्की को भरोसा दिलाया है कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और वो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के लिए सही दिशा में प्रयास करने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने इस बारे में राष्ट्रपति जेलेंस्की को जवाब देते हुए लिखा है, राष्ट्रपति जेलेंस्की के फ़ोन कॉल के लिए धन्यवाद। हमने जारी संघर्ष, इसके मानवीय पहलू और शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत इस दिशा में सभी प्रयासों के लिए तत्पर है। ये पहली बार नहीं है जब रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना समर्थन दिया है।
पीएम इससे पहले भी कई मौकों पर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कोशिश कर चुके हैं। ऐसे में जेलेंस्की को उम्मीद है कि एससीओ समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से आमने सामने मिलेंगे तो वो शांति की एक और पहल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।